मोशिमोश कोनिचिवा हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमन एंड यू आर वाचिंग एनिमेशन हिंदी। लेट्स रोल द इंट्रो। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 2 अगले सैटरडे को रिलीज़ होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर तुमने पार्ट 1 देखा तो तुम्हें पार्ट 2 देखना ही पड़ेगा और समझ नहीं आएगा पार्ट 1, और ऐसा भी नहीं है कि पार्ट 2 देखोगे तो पार्ट 1 समझ नहीं आएगा। दोनों की थ्योरी कनेक्टेड है लेकिन फिर भी अलग अलग है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ 100 सब्सक्राइबर के, और मुझे इस मंथ के एंड से पहले चैनल में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। पार्ट 1 फाइनल बैटल, लूफी ग्रैंड फ्लीट वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट। इस थ्योरी को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। लूफी ग्रेट अलायंस, और कौन कौन इस फाइट में अपने आप को इंक्लूड नहीं करेगा, एक बहुत बड़े कैरेक्टर का नाम है वर्ल्ड गवर्नमेंट अलायंस। एंड ये फाइट किस जगह होगी? अब कोई हल्की जगह तो हो नहीं सकती इतनी बड़ी फाइट, तो यही सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लूफी ग्रैंड फ्लीट में कौन कौन होगा? लूफी के अंडर बहुत सारी टेरिटरीज आती है, एल्बास्टा, फिशमैन आइलैंड, वानो, वाटर 7, स्काइपिया एंड ड्रेसरोसा, जिसमें से एल्बास्टा, फिशमैन आइलैंड, ड्रेसरोसा एंड वानो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इस वॉर में। उसके अलावा लूफी का जो ग्रैंड फ्लीट है उसमें टोटल 7 डिफरेंट क्रूज आते हैं। ब्यूटीफुल पायरेट्स, बातो पायरेट्स, हैपो नेवी, आइडियो पायरेट्स, तोंताता पायरेट्स, न्यू जाइंट वॉरियर्स एंड यांतो मारिया ग्रैंड फ्लीट, जिसमें टोटल 5640 पायरेट्स है, जिसमें से 5 जाइंट है। इन सब की बाउंड्री 5.6 बिलियन पैरिस को क्रॉस करती है एक साथ। अब बात करते हैं कौन कौन लूफी के ग्रैंड फ्लीट में ना होके भी लूफी के सपोर्ट में आएगा। सबसे पहला नाम आता है रेड हेयर पायरेट्स का। अब लूफी इतनी बड़ी वॉर करेगा तो रेड हेयर पायरेट्स भी आएंगे। उसके बाद नेम आता है व्हाइट बियर पायरेट्स का। सारे नहीं आएंगे लेकिन मेन मार्को एंड जोजो एंड ऑल आएंगे। रेवोल्यूशनरी आर्मी भी इस फाइट में अपने आप को इन्वॉल्व करेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की फाइट हो और वो अपने आप को इन्वॉल्व ना करे। अगला नाम आता है अमेजॉन लिली। अब ऐसा नहीं होगा कि बोआ ना आए और वो आएगी तो पूरा अमेजॉन लिली ही उठ के आएगा। फिर आता है मिंक ट्राइब। इस फाइट में क्रॉस गिल्ड भी इन्वॉल्व होगा। फाइनल बैटल से पहले लूफी के पास और भी टेरिटरीज आ जाएगी तो शायद से वहाँ से भी सपोर्ट और अलायंस आएगा। अब लूफी ग्रैंड अलायंस के पास कितना इंडिविजुअल पावर होगा? फर्स्ट नेम आता है शैंक्स, सेकंड नेम आता है शिरोहोशी। अगर शिरोहोशी आएगी तो सीकिक्स भी आएंगे। जर्मा 66 भी मुझे लगता है जहाँ तक है आएंगे लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पे आके। नेक्स्ट नेम है शार्लेट काटाकुरी, मुझे लगता है कि ये आ सकता है। नेक्स्ट है मार्को, ये तो कंफर्मेशन के साथ आएगा ही आएगा। ड्रैकुला मीहॉक, क्योंकि क्रॉस गिल्ड भी इन्वॉल्व है तो वो भी आ सकता है। ट्रेफल्गर डी लॉ का क्रू आएगा और यूस्टस डी किट का क्रू आएगा। बेज का क्रू आएगा। ड्रैगन एंड साबो आएंगे। अगर आओकी जी ब्लैकबियर्ड का सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो भी आएगा। लूफी के पास तीनों एंशिएंट वेपन आ जाएंगे फाइनल बैटल से पहले, लेकिन मुझे लगता है कि मार्शल डी टीच लूफी के वानो से निकलते ही प्लूटोन को चुरा लेगा। अब उसे कैसे पता कि वानो में एंशिएंट वेपन प्लूटोन है? तो कैरिबो ने बता दिया होगा उसे, क्योंकि हमने चैप्टर 1056 में देखा था कि वो किसी को बताने की बात कर रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मार्शल डी टीच ही था। देखा, वीडियो बनाते बनाते एक और थ्योरी बन गई। अभी अगर किसी को यूज़ करना है तो वो कर सकता है, मैं इस पर कुछ भी नहीं बनाऊंगा। अब कौन कौन लूफी के साथ नहीं आएगा फाइनल बैटल में? फर्स्ट नेम आता है सिल्वर रेली। हाँ, तुमने गलत नहीं सुना, मैंने सिल्वर रेली ही बोला है। अब मुझे क्यों लगता है कि सिल्वर रेली बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? क्योंकि सिल्वर रेली का जो वन पीस में रोल था वो काफ़ी हद तक फुलफिल हो गया है। उसका रोल था लूफी को ट्रेन करना और वो कर चुका है। मुझे नहीं लगता कि सिल्वर रेली का कोई भी और रोल होगा आगे के वन पीस में। एंड रिमेंबर, जब भी एक लेजेंड मरता है तो वो एक न्यू एरा को स्टार्ट करता है। जब गोल्डी रॉजर एग्जीक्यूट हुआ था तो उसने पायरेट एरा को स्टार्ट किया था, एंड व्हाइट बियर्ड जब मरा था तो उसने न्यू एरा को स्टार्ट किया था। सिल्वर रेली का एरा अब ख़त्म हो चुका है एंड ये एरा न्यू पायरेट्स का है, तो इसमें मोस्टली न्यू पायरेट्स ही लड़ेंगे। अगर सिल्वर रेली को फाइट करनी ही होती तो वो एस के एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी आता। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उसे पता नहीं होगा कि एस किसका बेटा है। नेक्स्ट है कोबी एंड फुजिटोरो। अब जिसको भी लग रहा है कि कोबी एंड फुजिटोरो लास्ट में लूफी की तरफ से लड़ेंगे, तो नहीं, वो स्टिल मरीन की तरफ से ही लड़ेंगे। एंड लास्ट मंकी डी कार्प। अब इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये किसकी तरफ से फाइट करेगा। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि ये लास्ट में मरीन से रिजाइन कर देगा, या तो ये लूफी की तरफ से लड़ेगा या तो ये लूफी अगेंस्ट में भी नहीं लड़ेगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट अलायंस। अब इस अलायंस में कौन कौन होगा? इसमें सारे मरीन्स। इम्पेल डाउन, हाँ इम्पेल डाउन एक अलग यूनिट है जो फ्लीट एडमिरल के अंदर नहीं आती है, डायरेक्टली कमांडर इन चीफ के अंदर आती है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स, CP-129, CP0 और बहुत सारे राजा जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे। 5 एल्डर्स एंड इमोसामा हरसेल्फ और हिमसेल्फ। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट अलायंस का इंडिविजुअल पावर कितना होगा? इमोसामा। अब इसके पावर के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता है कि ये कितनी पावरफुल है, लेकिन पावरफुल तो फॉर श्योर होगी या होगा। नेक्स्ट आते हैं 5 एल्डर्स। ये इंडिविजुअली बहुत पावरफुल हैं
और ये गॉड वैली इंसिडेंट में भी इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट आता है कमांडर इन चीफ कॉन्ग, फ्लीट एडमिरल अकाइनो, एडमिरल किज़ारू फुजिटोरो युगुगु, इम्पेल डाउन वॉइस वार्डन मैगलन। इसने पूरे ब्लैक बियर्ड क्रू को स्टन कर दिया था इम्पेल डाउन में। उसके बाद आता है वेगापंक। अब वेगापंक कौन है, क्या है, उसके बारे में किसी को नहीं पता, बस इतना पता है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइंस यूनिट को संभालता है, जिसने पैसिफिस्टा रोबोट बनाए, डेविल फ्रूट बनाए। अब इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और मेरा फेवरेट, ये फाइट कहाँ होगी। अब बैटलफील्ड ऐसी वैसी तो हो नहीं सकती, बैटलफील्ड भी इतनी ड्यूरेबल होनी चाहिए कि सारी ह्यूमंस, जायंट, मरमेड्स की फाइट को सरवाइव कर पाए। मुझे लगता है कि इस बैटल के लिए सबसे सूटेबल प्लेस होगी रेड लाइन। अब मैंने ये जगह क्यों चूज करी है, क्योंकि इस जगह से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। पार्ट 2 मोस्ट लाइकली अगले सैटरडे को रिलीज हो जाएगा और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी का रिव्यू ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है, तो तुम जाके देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक विद पार्ट 2 एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर ओटाकू फ्रेंड्स। बाय बाय, सायोनारा।